नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नौकर। मेरा नाम शिखा है। मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई है। मेरे पति अनमोल की फैमिली का अच्छा बिजनेस है। अनमोल इकलौते बेटे हैं। सास ससुर, मैं और अनमोल, हम 4 लोगों का ही परिवार है। अनमोल और पापा जी सारा बिजनेस संभालते हैं, इसलिए काम से वापस आने का कोई समय नहीं होता है। अनमोल अब एक नई जगह पर नया काम शुरू करने वाले हैं। वहां पर हमारा एक फार्म हाउस भी है, इसलिए हम दोनों कुछ दिन वहीं जाकर रहेंगे। फार्म हाउस में समय बिताने के साथ अनमोल अपना काम भी करते रहेंगे। सुबह जल्दी ही हम लोग फार्म हाउस में पहुंच गए। फार्म हाउस की देखरेख के लिए एक नौकर रखा था। वो फार्म हाउस से थोड़ी दूर पर ही रहता था। जैसे ही हम फार्म हाउस पहुंचे, वह दूर से दौड़ता हुआ हमारी कार के पास आया। पास आकर उसने ही कार का दरवाजा खोला। नमस्ते मालकिन, हंसते हुए वह मुझसे बोला। अनमोल ने कहा, यह बाबू है, हमारे फार्म की देखभाल करता है। मैं अंदर जाकर बैठी। थोड़ी देर बाद अनमोल अपने काम में बिजी हो गए। उन्होंने बाबू को कहा कि मैडम को फार्म हाउस दिखा दो। बाबू बोला, ठीक है साहब। वो मुझे फार्म हाउस दिखाने ले गया। फार्म हाउस में हम घूम ही रहे थे, तभी गेट के बाहर से लगभग 6-7 साल की लड़की ने बाबू को आवाज लगाई। वो स्कूल से वापस आ रही थी। बाबू बोला, मैडम मैं अभी आता हूँ। वो गेट पर खड़ा उस लड़की से बात करने लगा। मेरी नजर पड़ी तो वो लड़की मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। फिर वापस आकर बोला, मैडम आप आराम करिए, मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया। अगले दिन सुबह फिर अनमोल अपने काम से जल्दी चले गए। मैं सुबह सोकर उठी। मेरे उठते ही मुझे दरवाजे पर बाबू दिखाई दिया। मैंने पूछा, यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोला, मैडम अभी आया हूँ चाय लेकर। मैंने बोला, ठीक है, यहाँ टेबल पर रखकर चले जाओ। मैं नहाकर किचन में गई। बाबू वहीं था। वह अपना कुछ काम कर रहा था। फिर वो मुझसे बातें करने लगा। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं कि एकदम से कोई मुझसे बातें करे और मैं भी उससे बातें करने लगूं। इसलिए मैंने उसकी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। वह यहाँ का पुराना नौकर था, इसलिए मैं उसकी बातें सुन रही थी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं उसे डांट देती। अभी मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए थे। मैंने नोटिस किया कि वो मुझसे बात करने की कोशिश लगातार करता ही रहता है। एक दोपहर मैं कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक से बाबू कमरे में आता है और बोलता है, मैडम मुझे कुछ पूछना है। मैंने बोला, क्या है? वह बोला, मैडम आप बुरा मत मानना। मैंने बोला, पूछो। वह बोला, मैडम क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? मेरे मुंह से निकला, क्या? बाहर निकलो अभी मेरे कमरे से। बाबू बोला, मैडम आप गलत समझ रही हैं, मेरी बात तो सुनिए। मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। मैंने बोला, बाहर निकलो या अभी तुम्हारे साहब को फोन करूं। इतना बड़ा घर और मेरे लिए वो तो अनजान ही था। ऊपर से वो इस तरह की बातें कर रहा था। मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शाम को अनमोल आएंगे तो सबसे पहले इसकी छुट्टी करवाऊंगी। शाम को अनमोल आए तो मैंने उनको सब बताया। अनमोल मानने को ही तैयार नहीं थे। वो बोले, यह कई सालों से है, उसकी एक बच्ची भी है, तुम कुछ गलत समझ रही हो। उसकी बच्ची के बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने बोला, कई सालों से यहाँ कोई लड़की भी नहीं आई थी। अनमोल ने बोला, रुको अभी बुलाकर बात करते हैं। अनमोल ने बाबू को आवाज लगाई। बाबू आया तो अनमोल ने पूछा, क्या हुआ बाबू?
तुम्हारी मैडम कुछ कंप्लेन कर रही है। साहब, मैंने सिर्फ फोटो लेने को कहा था। अनमोल ने पूछा, क्यों चाहिए तुम्हें फोटो? बाबू बोला, साहब आप तो जानते हैं मेरी 7 साल की एक बच्ची है। उसकी माँ उसके पैदा होते ही चल बसी थी और जब वो 2 साल की हुई तब हमारे घर में आग लग गई थी। भगवान की कृपा हम तो बच गए, लेकिन उसकी माँ की सारी निशानियां खत्म हो गईं। बिना माँ की बच्ची को संभालना बड़ा मुश्किल होता है साहब। मैडम, उस दिन जब मैं आपको फार्म हाउस दिखा रहा था तब उसने स्कूल से घर वापस जाते वक्त हमें देख लिया था। मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है। उसकी दादी उसे संभालती है। हमेशा मुझसे पूछती रहती है कि पापा, मेरी माँ कैसी दिखती थी, कैसे चलती थी, कैसी बातें करती थी। मैं उससे कहता हूँ वो बहुत सुंदर थी। यहाँ गांव में उसके जैसा कोई नहीं है। उस दिन जब उसने आपको देखा तो उस दिन उसने मुझसे यही पूछा, पापा क्या मम्मी ऐसी थी? मैंने उसे कहा, हाँ ऐसी ही थी। तब से जिद पर अड़ गई कि मुझे मैडम से मिलना है। वो मेरी मम्मी जैसी है। स्कूल नहीं जा रही, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको यह सब बता सकूं, लेकिन आपका स्वभाव अलग है। फिर उसने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बोल रही है फोटो लाना। मैं मेरे स्कूल वाले दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी ऐसी थी। तो मैंने बोला कि मैं तुझे फोटो लेकर दिखा दूंगा। वो बोली, पक्के से लाना। इतना कहकर बाबू फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ही वह बोला, बच्ची है मैडम, उसका नसीब ही ऐसा है। पैदा होते ही माँ मर गई और बाप मुझ जैसा मिला। मैडम, हम साहब से कुछ भी बोल देते थे। साहब का कभी मुझे डर नहीं लगा। यही आदत मुझे पड़ गई और मैंने आपको भी अपना समझकर बोल दिया। आप मुझे बताने देती तो मैं आपको भी बता देता। बाबू की बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। अनमोल ने बाबू को चुप कराया और कहा कि बच्ची को वहां क्यों रखते हो, उसे यहीं रखो। इतना बड़ा फार्म हाउस है, कल बच्ची को लेकर आओ। सुबह वो बच्ची को लेकर आया। बच्ची को दूर से ही मुझे दिखा रहा था, शायद अब भी झिझक रहा था। मैं खुद बच्ची के पास गई और बोला, अरे हम यहाँ 4 दिन से हैं और तुम अब आ रही हो। मेरा ऐसा कहने पर बच्ची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो अद्भुत थी। वो मुझसे लिपट गई। जब तक मैं वहां रही मैं उसके साथ खेलती और हंसती रही। एक अलग खुशी मिल रही थी। अब तो एक वजह बन गई थी मेरे वहां बार बार जाने की। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।